अगर वो सही रहता तो वो उसी समय 1 साल 2 साल में वो काम कर लेता। विदेशी किधर से चलेंगे उसके बारे में वो लोग बात नहीं किया, नहीं किया। है ना। तो आज जब ये लोग को रोड मांगा जा रहा है, दलाल जब पैसा कमा के चला गया, जिन्हों जो जमीन देना था लेना था वो लोग चला गया। आरोप ये है हाँ। कि एगो आदिवासी जमीन के कब्जा करके जबरन आप लोग उसका रास्ता बना दिए हैं। हम लोग जबरदस्ती कैसे रास्ता बना देंगे? हम लोग का रास्ता इसी रास्ता से। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग रांची के पांड्रा साइड ये दीपनगर आसपास में है और हम लोग इसे यहाँ का जमीन का विवाद है। जमीन ये लोगों का है लेकिन यहाँ बहुत सारे घर बस गया है, तो अभी ये लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग को रोड चाहिए। ये जमीन मालिक है और ये बोल रहे हैं कि हमको अगर किसी को रोड देना है तो हमको उनका मुआवजा चाहिए। तो ये जो जमीन गया है ये आपका जमीन है और इसमें पहले इस बात हुआ था कि नहीं रोड के लिए? पहले बात हम लोग नहीं जान रहे थे रोड के लिए, लेकिन बाद में हम लोग को पता चला कि रोड के लिए हम वहाँ पर 2 रूम बनाए थे बहुत पहले ही। 2 रूम बनाए थे तो रूम फिर धीरे धीरे पूरा देख रहे हैं कि पूरा खुला था एरिया। तो हम लोग यहाँ रहने के लिए आदमी का कमी हो गया, बच्चा सब छोटा छोटा था, इसीलिए हम लोग यहाँ रह नहीं पाए। तो ऐसे ही मेरा रूम खड़ा का खड़ा बहुत दिन तक था, लेकिन धीरे धीरे सब मेरा 2 रूम का ईटा सब गायब हो गया। फिर उसके बाद में आपका ईटा सब गायब हो गया? हाँ, गायब हो गया पूरा ईटा। फिर धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे खुला पूरा मैदान में पार्किंग बना के यहाँ थोड़ा ठीक से दारू हड़िया पीने वाला लड़का लोग यहाँ अड्डाबाजी कर रहा है। तो फिर हम लोग ताकि कि 2011 में ये वाला रूम बनाए, सब मिल के बनाए, सब मिल के बनाए 2011 में। उसके बाद में 2 साल के बाद अब तो यहाँ रूम बनाया तो हम लोग रेंट में दे दिए, रेंट में दिए। उसके बाद में यहाँ हम लोग सोचे कि अब रेंट तो घर आदमी तो बरसात है तो एक तो हम लोग को बाथरूम का जरूरी है। वहाँ वाला गली में हम लोग वहाँ पर सिटी टंकी कोड़वाए, सिटी टंकी कोड़वाए। तो तब तक भी इन लोग कुछ नहीं बोला हम लोग को कि रास्ता है कि क्या, कुछ नहीं बोला। उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे फिर सोच रहे हैं कि अब हम लोग की जमीन को थोड़ा अपना में करेंगे, घेरा उरा करेंगे, रहेंगे बोल के। हम लोग को तो सब पैसा नहीं है, हम लोग के पास तो अभी का संभव नहीं है, तो खूटा उटा गाड़ के तार उर से घेरेंगे। तो तार का क्या स्थिति हुआ? तार को सब काट उठ के ले गया, खूटा उटा सब ले गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ आदिवासी महिला है और आदिवासी का ये पूरा जमीन है, बहुत बड़ा जमीन है देखा जाए तो। और यहाँ पे गैर आदिवासी बस चुके हैं, यहाँ पहनाई जमीन है, वो लोग बस गए थे लेकिन दलालों के ये से वो लोग जमीन सब इधर उधर कर लिया, ले लिए। लेकिन दलालों से ये रोड हम लोग किधर से चलेंगे उसके बारे में वो लोग बात नहीं किया, है ना। तो आज जब ये लोग को रोड मांगा जा रहा है, दलाल जब पैसा कमा के चला गया, जिन्हों जो जमीन देना था लेना था वो लोग चला गया। उसके बाद अभी जब रोड जब चाहिए तो एक आदिवासी परिवार को जबरदस्ती इनको रोड मांगा जा रहा है। ये आज का बात नहीं है, 1994 से बात है। 1994 में 35,000 का एग्रीमेंट बनता है। 35,000 का एग्रीमेंट बनने के बाद फिर 2020 में जो कि 11 लाख का एग्रीमेंट बनता है। इसी प्रकार 35,000 का एग्रीमेंट में भी वो लोग फुल ये दिया नहीं, जिस प्रकार से यहाँ मीटिंग बैठक हुआ और 11 लाख जो बात हुआ उसमें भी वो लोग सहमति नहीं हुए। लेकिन अभी पूरा एक बड़ा सभा होने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि नहीं हम लोग को इस पर बात करना चाहिए। तो दोनों आपस में बैठक हुआ, बैठक होने के बाद में अभी पता ये चल रहा कि दोनों को मिलके एक लोगों की तरफ से अभी बोला गया कि हमारा जमीन कितना जाएगा पहले हम लोग नापी करेंगे, नापी करने के बाद हम लोग ये लोग जमीन भी देना चाहते हैं रोड के लिए, लेकिन ये लोगों को 144 धारा का केस कर दिया गया, थाना का चक्कर काट दिया गया, ये लोगों को लड़का लोगों के ऊपर में केस लगाया गया। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये सारे चीज हम लोग को पहले करना होगा, उसके बाद हम लोग का जितना खर्चा हुआ है प्लस हमारा जमीन रेट जितना होगा उसके हिसाब से हम लोग जमीन देंगे। आप हम मीटिंग में बैठे थे इसीलिए हमको ताकि हमारा जनता को यानी कि हमारा जो दर्शक को बताना पड़ेगा। तो अभी आप जो ये जमीन जो रोड जो बनेगा उसमें तो आपको भी एक दिन चलना पड़ेगा, तो क्या आप रोड देंगे? रोड भी देंगे और हमको भी रोड में चलना है तो हम भी रोड का भी हम भी मुआवजा देंगे। मतलब आप जो आपको पैसा मिलेगा उनसे आप भी मुआवजा देंगे? मतलब जो भी चलेंगे वो लोग अपना जिसका भी घर है वो भी मुआवजा देना चाहते हैं तो मुआवजा देंगे, तो ये भी मुआवजा देंगे, ये तो अच्छा बात कर रहे हैं, है ना। तो ये तो अभी आप लोगों का जो शनिवार
आने वाला है उसमें नापी होगा, है ना, ये बात आप लोगों का निर्णय हुआ। इससे अभी समाज पहले आपको क्या ये डराया गया, धमकाया गया, किस लिए आपको मीटिंग करना पड़ा? हमको डराया गया कि बार बार ऐसे ही यानी कि धमकाता नहीं है, लेकिन हम इन लोग का कहता है कि अरे इन लोग बुड़बक है, आदिवासी है, इन लोग सीधा साधा है, इन लोग ना थोड़ा हम लोग का बड़ा भाई इतना बोलने वाला नहीं है, तो सोचते होंगे कि इन लोग आदिवासी है, बुड़बक है, इन लोग रोड हम लोग ऐसे ही बिना पैसा का दे देगा, बिना पैसा का दे देगा। तो उस समय तो हम लोग का बच्चे से पढ़ने लिखने वाला काम हम कोई नहीं कर रहा था, तो हम लोग उतना तो हम लोग नहीं मजबूत है तो नहीं किए। तभी अब बाल बच्चा हम लोग के साथ में खड़ा है, तो हम लोग भी उन लोग के साथ खड़ा है। हम लोग ये जो जिस प्रकार से महिला बात कर रही है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है और आदिवासी होने के नाते ये लोगों को बुड़बक कहा जाता है, या ये लोगों को ऐसे ही जमीन लूट लिया जाएगा, इस प्रकार का बातें ये लोग किया जाता है। लेकिन आज जब ये लोग सभा किया तो पता चल रहा है कि इस प्रकार का बातें हुआ, एग्रीमेंट हुआ, कई एग्रीमेंट हुआ, उसको माना नहीं गया, फिर इस प्रकार का बात हुआ। अभी ये लोग मान रहे हैं कि हम लोग जमीन देंगे, अगले शनिवार को ये फिर से पुनः इसको जमीन नापी किया जाएगा, नापी जमीन के बाद यहाँ का रेट तय किया जाएगा, रेट तय होने के बाद ये लोग कभी जो यहाँ का मुआवजा बनेगा, यानी कि मान लिया गांव वाले हर एक लोग 25,000 करके चंदा करके ये इसको देंगे, तो ये भी 25,000 रुपये छोड़ देंगे या फिर ये भी पैसा 25,000 रुपये देंगे, इस प्रकार का बात कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, काहे कि जमीन को लेकर के अभी रांची या पूरे झारखंड में बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा है। कृपया आप अपना जमीन को सुरक्षित करने के लिए आप आगे आइए। अगर आपका बाउंड्री नहीं है तो बाउंड्री करवाइए जरूर, अगर आपका जमीन सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित जरूर कराइए। और आप अभी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज जो इतना लोग आया तो क्या संदेश देना, मतलब कुछ तो बोलेंगे कि आपको सपोर्ट किया समाज की नहीं सपोर्ट किया? हमको बहुत सपोर्ट किया, हमको बहुत अच्छा लगा है कि हम लोग का सरना समाज आके गांव घर से भी हम लोग जितना लोग को बुलाए, गांव घर जितना सबको, महिला लोग, जेंट्स लोग, बच्चा लोग, लड़का लोग, सब हमको बहुत अच्छा लगे। इन लोग हमको साथ दिया, मेरा बीच में रहा, खड़ा हुआ, तो हमको भी हिम्मत भी हुआ। 1-2 दिन पहले तो हमको डर भी लग रहा था जमीन में। कल सुबह आए थे यहाँ काम करने, तो हम उसी दिन हम लोग को प्रशासन आया था तो गड्ढा डबा रहा था, तो हम बोले मेरा निजी जमीन है सर, मेरे तो कौन है जमीन, हम है, तो काहे भर रहा है, काहे भरिएगा सर इतना, हम लोग इसका हर्जाना दीजिए, हम 500 करके हम कुल्ली लगा के मेहनत से मेरा खून पसीना का पैसा हम लगाए हैं इसमें, हम हराम का नोट नहीं लगाए हैं, तो नहीं भरने देंगे। तो वही में फिर 1-2 मोहल्ला के लड़का लोग हमको ना ऊपर से नीचे देखने लगा, तो कल भी हम सुबह आए, मेरा लेबर सब लगा हुआ था, कोई नहीं आया था, तो फिर वही प्रशासन के सामने हम बोले थे कि मेरा जमीन में एक भी पार्किंग नहीं रहना चाहिए, गाड़ी उड़ी एकदम नहीं रहना चाहिए बोल के बोले थे। तो उस दिन कल नहीं लगाया, फिर उसके दूसरे दिन से पूरा यहाँ गाड़ी लगाना स्टार्ट किया। अब बताइए, डांट रहे थे हम डांट रहे थे कि आप लोग को वहाँ से रोड है कि मेरा जमीन में आप पार्किंग नहीं रहना चाहिए, गाड़ी उड़ी नहीं लगना चाहिए, और किसी को यहाँ नहीं रहना चाहिए। बताइए, इनका जमीन में लोग पार्किंग समझ लेते हैं, इनका जमीन को सार्वजनिक जमीन समझ के पार्किंग लगा देते हैं जानबूझकर। ये जब बोलते हैं तो ये लोग ज्यादा करते हैं, तो इनको समाज से बेहतर प्रयास, बेहतर ये मिला और ये अभी हिम्मत में है। उम्मीद करेंगे कि हर एक समाज इसी प्रकार लोगों को सपोर्ट करे और सहयोग करे। आगे भी हम लोग बात करेंगे। अभी क्या फैसला निकला? ये फैसला अभी मतलब एक फैसला ये निकला कि इसमें एक दिन डिसाइड किया गया, एक दिन जमीन का मापी होगा और उसी के लिहाज से जो मुआवजा राशि दोनों के बीच में अगर वो तय होगी तो उस पर काम किया जाएगा। ये हल निकला। अभी जो 1 जुलाई आने वाला है ना, जून जुलाई, हाँ 1 जुलाई को। तो आपने ये जो कितना बार आप लोग इस जमीन को लेके एग्रीमेंट कराया था आपको? ये एग्रीमेंट कुछ नहीं, 1994 में एक एग्रीमेंट हुआ था बताया जा रहा है। हम लोग तो छोटे थे उस समय 1994 में, तो वो एग्रीमेंट के ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया। जो शुरू में काम किया गया तो वो एग्रीमेंट अपने आप लैप्स हो जाता है, जो भी एग्रीमेंट अगर सही तरीके से वो एग्रीमेंट कराया जाता है उसका वैलिड रहता है, लेकिन वो एग्रीमेंट अगर सही तरीके से नहीं कराया गया तो इनवैलिड रहता है, उसका कोई ये नहीं रहता। तो उसके बाद में जो ये ऐसा ही रहा, अगर वो एग्रीमेंट अगर पूरा हो जाता रोड वाला तो वही समय रोड बन जाता, उस समय बन जाता, वही 94 का बात है, बन जाता। लेकिन यहाँ जो
जो दलाल किस्म के जो यहाँ काम किए थे, तो वो जाहिर सी बात है उसकी मंशा वो नहीं थी, हैं। उसका मंशा था कि बस इसको करा दिए, कागज दे दिए और उसके बाद में ये फाइनल हो गया। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अपना जो हम लोग रैयती खतियानी प्लॉट है तो ये तो होगा नहीं। अभी आप क्या सोच रहे हैं कि रोड के लिए जमीन देंगे या नहीं? जैसा कि देखा जाए कि पीछे पूरा मोहल्ला बस गया है ना, पूरा मतलब कॉलोनी बस गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब उसके लिए अगर उचित मुआवजा अगर तय होता है तो उसमें काम किया जाएगा, नहीं तो फिर यही उसका मतलब हल नहीं निकलेगा। अगर आज जो आपको इतना बड़ा सभा करना पड़ा जी, ये किस प्रकार का मतलब क्या चीज हुआ कि आपको सभा करना पड़ा? ये जो हम लोग का मीटिंग हुआ, जो सभा हुआ, वो इससे पहले परसों को ऐसा हुआ था कि हम अपना बाउंड्री वाल के लिए पिलर कोड़े थे, है ना। तो इसमें जो रास्ता हम रोके हुए नहीं थे वो आ जा रहा था, लेकिन ये लोग क्या किए कि पूरा जो कॉलोनी के जो करीब कहते हैं कि 300 घर है, हाँ लगभग है उतना भी, तो वहाँ के लोग वहाँ निकले और रोड जाम किए थे कि हम लोग कि हम लोग रास्ता लेके रहें। हम तो जब ये लोग डेट डिसाइड था, आज का डेट 29 तारीख को, उसके बाद भी ये लोग उससे पहले ये काम किए, वो तो सही नहीं था। तो इसी कारण से हम एक दिन सभी अपने सामाजिक संगठन के लोगों का आह्वान किए, तो आज वो लोग सब उपस्थित हुए इसका हल के लिए। और जहाँ तक है हम लोग अभी ठीक ठाक इसका हल निकलने की ओर जा रहे हैं। परिचय में आपकी जमीन मालिक है? हाँ, हम जमीन जो मतलब यहाँ के जो खतियानी हाउरू उराव हैं उन्हीं का वंशज है, रोशन उराव। हाँ, कहा कि अरे बाबा, पापा बोले कि जे रोड जब की बनने लगेगा तो ऐसा कहिएगा जो हमको बतलाइएगा आप, और दोनों पर से हम लोग जमीन छोड़ के और रोड उधर से हम लोग बना देंगे रोड, ठीक है। चाची, आरोप ये है हाँ। कि वो आदिवासी जमीन के कब्जा करके जबरन आप लोग उसका रास्ता बना दिए हैं। हम लोग जबरदस्ती कैसे रास्ता बना देंगे? हम लोग का रास्ता इसी रास्ता से हम लोग को दिखा के देवल था। ये रोड सुर्खी गिरल था पहले 30 साल पहले, और सुर्खी देख के गिरा के जबरदस्ती हम लोग कैसे रास्ता बना देंगे? तो 30 साल के पहले तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ। अब जबकि पब्लिक बढ़ गया तो विरोध होने लगा। पहले तो नहीं था ना, ये बात को विरोध नहीं ना था पहले तो नहीं बोला, ये लोग कुछ नहीं बोला कि जहाँ हमको पैसा लेना है, चाहिए लेना है तो मेरा जमीन है, यह हुआ, कुछ तो नहीं बोला। जबकि आज पब्लिक बढ़ गया, और जब पापा से बात हुआ तो पापा के बात से तो कोई विरोध नहीं, पापा है कि चाचा है, बाकी उनसे बात हुआ तो उनका तो कुछ बातें नहीं है। उनके पापा से क्या बातचीत हुआ था? हम लोग तो बात यही हुआ कि दोनों कर से जबकि रोड बनने लगेगा तो कुछ जमीन हम भी छोड़ देंगे, कुछ जमीन आपका है, दोनों मिला के हम लोग को 20 फीट के रोड बढ़िया बन जाएगा। अब आज पैसा का विरोध होने लगा तो उतना पैसा हम लोग कहाँ से देने? सबसे पहले आप लोगों को 35,000 कुछ में ये हुआ था 94 के आसपास में। हाँ, तो 35,000 आप लोग उस टाइम पूरा क्यों नहीं किया एग्रीमेंट में? अगरमेंट में वो पैसा को हम लोग कागज नहीं मिलल था। सुनिए, कागज मेरा पास नहीं था तो हम लोग कैसे जानेंगे जो कागज में कितना लिखल है, क्या लिखल है? वो तो हम लोग बाद में जबकि कागज जबकि ज्यादा ही लोग पैसा बोलने लगा, जबकि कहने लगा कि हम अब 25 लाख रुपया बढ़ा के लेंगे, तब हम लोग के कहें कि जब तक कागज हम लोग का जमीन तो दलाल से खरीदना पड़ेगा, तब जाकर विदेशी ये जो जमीन है आप लोग बसे हैं, ये आपका खतियानी जमीन है कि किसने खरीदा? मेरा खतियानी जमीन है, जो नहीं है, बाकी मैंने हम लिए हैं तो खतियानी लिए करते हैं हम लोग तो अशोक विश्वकर्मा से। वो जमीन का मालिक है ना, वो दलाल था, दलाल मैंने अपना पावर पर था। जमीन का मालिक कौन है? कोई लाला जी के खतियान था। लाला जी का? हाँ, लाला जी खतियान। यहाँ तो बोला जा रहा है कि ये जो जमीन आप लोग जिसमें बसे हैं 300 घर, वो आदिवासी प्लॉट था, जो मेरा प्लॉट था, अलग अलग प्लॉट था, इसमें आदिवासी धार्मिक जमीन है, जो पहनाइन और बहुत तरह की जो जमीन आती है वो जमीन है। अब तो वो गलत तरीके से वो जमीन खरीदे हैं, सादा पट्टा में। सुनिए, जैसे 3 गो कागज है, तीनों में अलग अलग है, समझ गए मेरा बात को? हम लोग जो जमीन है चल गया, तय हुआ था। हाँ, आप भी बोल रहे हैं कि पेपर नहीं था। नहीं था। हाँ, तो ये तो पेपर नहीं था, बाकी रोड के जानते थे कि कागज करल है, और आरा जी से भी रोड पास नहीं मिला। हाँ, तब हम लोग जब ज्यादा पैसा बोलने लगे ना तो हम लोग छानबीन करने लगे। यानी कि जो जमीन बेचा हुआ आप लोगों को अंधकार में रखा, तब तक
हाँ हम लोग को तो दिखाया रोड जो यही रोड है। ये दिखा दिया पेपर नहीं हाँ ना इसमें सुर्खी दिखल था या यही रोड से हम लोग जाए आ रहे थे अभी रोड दिखाया था। दिखाया गया। हाँ हाँ ये धार्मिक जमीन नहीं है, ये जमीन नहीं है, दीदी थोड़ा बचा ये धार्मिक जमीन नहीं है। उधर कब हमारा का हम तो 85 से रह रहे हैं कॉलेज गेट में। हाँ कॉलेज गेट के खंभा है मेरा मकान है। अभी हम इधर है, हम तो 85 से रह रहे हैं। 85 यहाँ कुछ नहीं था, एगो डोंगर मिल था, एगो 5 पेट्रोल पंप था, एगो फागू होटल था, बाकी कुछ नहीं था, एक घर भी नहीं था। ये जितना आप होटल बताए ना ये सब बाद में बना है, बहुत बाद में। सब बाद में बना। अच्छा चाची हम इतना बड़ा से रहते हैं। हम भी देखे हैं। हमको ये बताइए कि रास्ता तो ठीक है लेकिन जिससे जमीन खरीदे थे हमको तो पहले जब बता देना चाहिए था कि ये वाला रास्ता है आपका पेपर है, बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए। देखिए दलाल लोग तो थोड़ा 19-20 झूठा साचा बोल करके कर यानी देता कि है। 2 परिवार में जिसमें रिश्ता अच्छा था आज जो खराब हो रहा है उनकी वजह से ना आपका इनसे कोई लेना देना ना इनका आपसे कोई लेना देना। लेकिन चाची नहीं, बता रहे थे लेकिन- कि उनसे बढ़िया मेरा बातचीत होता था। नहीं उसका घर भी हम लोग जाते हैं, आज जाते हैं, नहीं जाते हैं, कुंदन भैया के घर भी हम लोग जाते हैं और उन्हीं लोग का जमीन हम कॉलेज गेट में खरीदे हैं, उन्हीं लोग का जमीन है। लेकिन हम लोग का कोई भी बात नहीं हुआ। आदमी खराब नहीं है और व्यवहार खराब कर देता है। हम आज भी बोलते हैं कि कुंदन चाहे रोशन खराब आदमी नहीं है, अच्छा आदमी। लेकिन जिसने जमीन बेचा वो रिश्ता खराब कर दे रहा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में मतलब खराब कर दिया लोग। अब इसको तो हाल निकालना, बीच के रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे जैसे निकालना तो पड़ेगा। इतना आदमी बस गया है तो हटेगा थोड़े। तो आधा रास्ता हम दें हैं, दोनों आदमी मिल करके रास्ता बनाए। लेकिन आज पलट रहे हैं, पैसा के मामला पर आ रहे हैं, अनलीगल काम। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से